नमक को घर में इस जगह रखने से गरीबी कोसों दूर रहती है, कलेश भी होते हैं समाप्त। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जिनसे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि पैसा आता तो है पर जमा नहीं हो पाता। सारा पैसा कभी बीमारी पर खर्च हो जाता है तो कभी फालतू के खर्चों में सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसे में ये वास्तु नियम आपके लिए मददगार हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, मनुष्य की जीवन की हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमक से हम संतुलित जीवन का पाठ सीख सकते हैं। जैसे हमारे खाने में नमक का क्या महत्व है, ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं और ये भी जानते हैं कि खाने में सही मात्रा में ही नमक डाला जाए तो ही खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा नमक हो तो ये खाने का स्वाद खराब कर देता है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या अधिकता भी कोई सुख नहीं ला सकती, बल्कि दोनों ही एक तरह से हानिकारक होती हैं। यदि विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी नमक अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का असाधारण महत्व बताया गया है। नमक हमारे खाने में रस और स्वाद बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही हमारे जीवन में भी सकारात्मकता लाने का काम भी करता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है कि हमें रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों, आज हम नमक के उन महत्वपूर्ण उपायों के विषय में जानेंगे जिनका प्राचीन काल से ही कई घरों में प्रतिदिन पालन किया जाता है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अनजान हैं। इन सभी बातों का ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। आप भी नमक के इन उपायों को अवश्य से करिए। तो आइए जान लेते हैं ज्योतिष शास्त्र में नमक के कौन से उपाय बताए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही इसमें इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को ये खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित करता है। इसीलिए दोस्तों, घर के चारों कोनों में एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर अवश्य से रखें। पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यदि घर में बार बार कलेश होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर अनबन होती रहती है तो आप नमक का ये उपाय अवश्य से करिए। दूसरी बात दोस्तों, हमारे घर के स्नान घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। वास्तु शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। इसके लिए स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें और उसे हर हफ्ते बदलते रहें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मकता आती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरी बात दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है। यही वो जगह होती है जहां से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है। इसीलिए दोस्तों, मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में काला नमक बांधकर लटका दें। नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इसी के साथ ही कुदृष्टि से हमारे घर की रक्षा होती है। चौथी बात दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए देखा होगा। उसके लिए वो राई के साथ नमक का भी उपयोग करती हैं, क्योंकि नमक दृष्टि दोष दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंकता है। बच्चों को यदि बार बार नजर लगती है तो उनके नहाने के पानी में नमक मिलाकर उनको स्नान कराएं, इससे आराम मिलता है। पांचवी बात
दोस्तों नमक राहु और केतु के दुष्ट प्रभावों को भी दूर करने में काम करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हाथ मुंह धोकर सोएं तो सारी की सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं और आपको स्वप्न दोष से भी बचाती हैं। छठी बात दोस्तों, यदि आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है या किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव रहता है तो रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर रखें। आप हफ्ते में एक दिन खाने में केवल सेंधा नमक का प्रयोग करके देखें, इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इन सभी उपायों से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पहली बात ये कि रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूल कर भी नमक ना दें। नमक कभी भी किसी को भी सीधे उसके हाथ में ना दें, बल्कि उसकी थाली में डालें, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नमक कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में रखना नहीं चाहिए। लोहा शनि की धातु है और नमक शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और दोनों की युक्ति कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में कलेश बढ़ता है और दुख दरिद्रता आती है, इसीलिए ऐसा ना करें। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी का होना बेहद आवश्यक है। कई घरों में देखा जाता है कि उनके घर में धन की कोई भी कमी ना होते हुए भी घर से कलह दूर नहीं होता है, घर में खुशी नहीं रहती है। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, आपसे कोई बेहद ईर्ष्या करने लग गया हो, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में कुछ वास्तु नियम ऐसी परेशानियों को दूर करने में कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ वास्तु नियम जिससे आपको कुछ ही समय में उसका असर देखने को मिलेगा। नंबर 1, घर में धन की कमी हो रही है और नुकसान ज्यादा हो रहा है, या फिर आपके घर में लक्ष्मी माता ठहर नहीं रही है, तो आप 1 रुपए का सिक्का लें और उसे गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। इसके बाद उसे ले जाकर आपके घर के तुलसी में या फिर तुलसी के गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और रोज संध्या के वक्त तुलसी पर दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं और हमेशा मेहरबान रहती है। नंबर 2, फिटकरी वैसे तो सभी के घर में मौजूद होती है और बहुत छोटी सी सामान्य वस्तु है, पर आपको बता दें इसके लाभ बड़े हैं। फिटकरी को अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रख लें तो आपको बुरे सपने और बुरे ख्यालों से शांति मिल सकती है। फिटकरी नमक की तरह ही सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करती है। फिटकरी के टुकड़े अगर घर के कोने में रख दें तो घर में बुरी शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करेगी। नंबर 3, कुछ नियम हमारे बड़ों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। आजकल लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को वरदान है कि उन्हें किसी की नजर, टोटके, बुरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में हम रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं तो ग्रंथों के हिसाब से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी उस रोटी के साथ उस घर से निकल जाती है। नंबर 4, अगर घर से कलह दूर नहीं हो रहा है और बार बार विपदाएं आ रही हैं तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरकर उसमें नमक डालें। अब उसे अपने घर में हर जगह घुमा लें और इस लोटे को कहीं आंगन में या बाहर कहीं पर भी ढक कर रख दें। ध्यान रहे कि इस तरह से रखें कि गिरे नहीं और पानी इसका बिखरना नहीं चाहिए। अगले दिन इसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दें। ऐसा हफ्ते में 2 बार, शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, कलेश सब कुछ दूर हो जाएंगे और आपको सकारात्मक एनर्जी, खुशी और संतोष का अनुभव होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।